देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास कितने चैप्टर हैं जरा ध्यान से देख लो। टोटल 12 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास हैं। मोल कॉन्सेप्ट, गैसियस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, इलेक्ट्रो एंड सरफेस। यदि मैं आप में से किसी बच्चे से यह क्वेश्चन पूछूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, या ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें आसानी से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे होंगे सर यार ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, तो जरा बताओ, एक क्वेश्चन सभी बच्चों से है, जल्दी से बताएं कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई बता सकता है? कोई एक बच्चा कह रहा है सर थर्मोडायनेमिक्स, एक कह रहा है मोल इक्विलिब्रियम, मोल इक्विलिब्रियम। गुड, बहुत सारे बच्चे अपनी तरफ से राय रख रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा, हाँ गुड आफ्टरनून। मगर सबसे पहले चैप्टर बताएं सब लोग, कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे पता है 99% जनता बता ही नहीं पाएगी कि कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 99% जनता नहीं बता पाएगी। उसका रीजन है तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा प्लान परफेक्ट नहीं है। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस है, प्लान पे फोकस नहीं है। तो चलो अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं, फिर चैप्टर स्टार्ट करता हूं। तो गाइड क्या करना है, गौर से सुनो। आप लोगों ने इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है। देखो पढ़ने तो सभी है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरा गौर समझिए, मोल कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, वो सबसे बेसिक चैप्टर है। क्योंकि जब तक मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आएगा तब तक हम फिजिकल केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा, और जब यार हर चैप्टर में यूज होगा तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो दो चैप्टर ऐसे हैं जिनका यूज मैक्सिमम चैप्टरों में होता है, एक मोल कॉन्सेप्ट और एक थर्मोडायनेमिक्स। मोल कॉन्सेप्ट का यूज 12 के 12 चैप्टरों में होता है, थर्मोडायनेमिक्स का यूज कम से कम 4 से 5 चैप्टरों में होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मोल कॉन्सेप्ट और थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से थोड़ा आना चाहिए। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये लिखा है, सरफेस केमिस्ट्री। आपने कहा अरे यार सर आप क्या बोल रहे हो उल्टा सीधा, सरफेस केमिस्ट्री नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको समझाता हूं, गौर समझिएगा। देखो यार, थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन आएगा, मगर दो सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे सस्ता, सबसे इजी और हाई इफिशियंसी का होता है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आउट होते हैं। गौर से अब मेरी बात को पकड़िएगा, जैसे आपका प्लान अच्छा बने और आप फिजिकल केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन आए सबके सब करके आ पाओ, सबके सब। क्यों, उसका रीजन समझना। सरफेस केमिस्ट्री बहुत इजी चैप्टर होता है, सिर्फ एनसीईआरटी भी कोई बच्चा पढ़ लेना तो 100% क्वेश्चन फंस जाता है। और क्वेश्चन भी कैसा आता है, डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन से, डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आता है। इससे क्या होता है, यदि किसी बच्चे ने 2-3 घंटे अच्छे से सरफेस केमिस्ट्री को तैयार किया तो उसको 4 से 8 नंबर अपने आप गेन हो जाते हैं। जरा बताना, 2 घंटे पढ़ने से कौन सा चैप्टर है जो 4 से 8 नंबर तुम्हें दे सकता है? क्या थर्मोडायनेमिक्स 2 घंटे में 8 नंबर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। मोल कॉन्सेप्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये टफ चैप्टर है। इनसे भी क्वेश्चन आएंगे, इनको भी हम लोग जी जान लगा के पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। मगर ये बताओ कि नंबर का क्या है। हमें बेटा 600 से ऊपर नंबर चाहिए तब एमबीबीएस मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर की खेला को समझो। तो नंबर का खेला मेरा दोस्त क्या है, सरफेस केमिस्ट्री को आप जरूर अच्छे से तैयार करो। पढ़ाऊंगा भी मैं, ऐसा नहीं है, मगर ध्यान रखना ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको हर बच्चा कर पाएगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है,
तो कुछ बच्चे कर पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं भी कर पाएंगे, ठीक है। मगर सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन 99.99% बच्चा कर पाएगा, क्योंकि आता इजी है, घूमता ही नहीं है। और सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन किसी बुक में 100-200 भी नहीं होंगे, किसी में 50 होंगे, किसी में 40 होंगे। मतलब इनको प्रैक्टिस करने के लिए भी 400 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 25-50 क्वेश्चन लगा लो, हो गई प्रैक्टिस, हो गई प्रैक्टिस। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ये। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रेंज बहुत बड़ी होती है, 2 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है सर हमें 790 नंबर लाने। बेटा तुम्हारे तो 1000 नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि जब तुम्हें 790 नंबर लाने, इसका मतलब तुम्हारे 1000 नंबर भी आ सकते हैं, है ना। यार पेपर से ज्यादा नंबर कैसे लाओगे यार, 720 कह देते, 710 कह दो, है ना। तो गौर से जरा समझिएगा। दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 4 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और मतलब क्या हुआ, 8 से 16 नंबर का चैप्टर है, और आप कर भी पाओगे, ऐसा नहीं है, आप कर भी पाओगे। तो जरा इंपॉर्टेंस ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स का भी लिख देता हूं, 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक की लिमिट थर्मोडायनेमिक्स की भी होती है। 1 से 3 क्वेश्चन तक यहां पर भी आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से भी आते हैं क्वेश्चन, और आराम से कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। तो सबसे पहले आप दिमाग में एक बात बैठा लो कि जो हमारे 12 चैप्टर है, तो 12 में से 12 चैप्टर हमें आने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्त ये बैठा लो, किसका क्वेश्चन इजी है जो हम कर लेंगे, किसका क्वेश्चन बहुत टफ है जिसमें मेहनत लगेगी। जैसे सॉल्यूशन का क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आता है, तुम 2 सेकंड में कर लोगे। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आसान होता है, आराम से कर लोगे, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन इजी आएगा, कर लोगे। आयनिक का टफ बैठेगा, थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यदि सेल से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा टफ आएगा, नहीं तो बाकी सब इजी क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हो। अभी तक तो मैंने ये बात बताई, अब थोड़ा और बता के जल्दी से चैप्टर